नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं देश प्रदेश और आपके शहर की नब्ज टटोलने वाला हमारा खास कार्यक्रम बिग डिबेट। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज शुरू हो चुका है। लंबे अंतराल के बाद यह सत्र भी 5 दिनों का है। मुद्दे और प्रश्नों की संख्या को देखते हुए इस बार 4 दिन तक मैराथन सत्र होंगे। सत्ता पक्ष विपक्ष ने मानसून सत्र को लेकर विशेष रणनीति तैयार कर रखी है। आज पहले ही दिन विधानसभा परिसर के बाद कांग्रेस ने जमकर सरकार को घेरा। आज चर्चा इन्हीं बड़े मुद्दों को लेकर है जो आगे 4 दिन तक विधानसभा में छाए रह सकते हैं। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल मौजूद है। इस चर्चा पर आज विशेष मेहमानों को बुलाया है और पूर्व मंत्री बीजेपी के विधायक हरिशंकर खटीक जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस विधायक तरवर सिंह लोधी जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी सभी स्टूडियो में मौजूद हैं और इस आज के विशेष जो एक सत्र ये कहें कि डिबेट है हमारी, उसके लिए मौजूद हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हरिशंकर खटीक जी, ये बताएं कि लगातार जो सत्र है, कल हम लोग ने चर्चा भी की थी, लगातार जो सत्र हैं वो बहुत छोटे होते जा रहे हैं, लेकिन आज समय भी बढ़ाया है, तो किस तरह से सरकार जो है इन सत्रों को और ठीक तरीके से चला पाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मध्यप्रदेश में सरकार जो बहुत अच्छा काम कर रही है और मध्यप्रदेश की विधानसभा में जो हमारे विपक्ष के साथी हैं, हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री जी की तरफ से और मध्यप्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष जी की तरफ से अनुरोध भी बार बार किया जाता है कि हम सब लोगों के साथ में रहें। मध्यप्रदेश की एक प्रक्रिया है, विधानसभा की एक नियम प्रक्रिया के माध्यम से ही चलाया जाता है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी सबको मौका देते हैं, हम बार बार मौका देते हैं कि आप साथ में रहें और विपक्ष की आवाज़ को भी वो सुनने का काम करते हैं। वैसे तो आप सब जानते हैं कि मध्यप्रदेश की विधानसभा में सबसे पहले तारांकित प्रश्न आते हैं। तारांकित प्रश्नों का जवाब भी 25 प्रश्नों का जवाब भी दिया जाता है, लेकिन कई जगह कांग्रेस के हमारे मित्र टोका टिप्पणी का काम करते हैं, इससे कम हो पाते हैं। लेकिन 25 का हमारे अध्यक्ष जी पूरा प्रयास करते हैं कि 25 में 25 ही प्रश्नों का जवाब हो उसमें, क्योंकि सत्ता पक्ष के और विपक्ष के और अन्य विपक्ष साथी भाइयों के भी प्रश्न लगे रहते हैं जो मध्यप्रदेश की एक आवाज़ होते हैं। इसके बाद तारांकित प्रश्न के बाद शून्यकाल की भी सूचनाएं भी पड़ी हुई मानी जाती हैं, वो भी शून्यकाल की सूचनाएं होती हैं। इसके बाद याचिकाएं भी होती हैं और याचिकाओं के साथ साथ ध्यानाकर्षण की सूचनाएं, जो एक तत्कालिक घटना कोई होती है तो उसमें हमारे साथी मित्र लोग ध्यानाकर्षण की सूचना के माध्यम से मध्यप्रदेश की विधानसभा में बुक करते हैं। लेकिन हमें तो नहीं लगता है कि कांग्रेस के मित्र शांत रहेंगे। हम तो चाहते हैं कि विपक्ष जो अपनी बात बोलना चाहता है वो बोले। हमारे जो साथी हमारे माननीय मंत्री महोदय हैं जो वो भी अपनी बात अपनी आवाज़ को रखें, लेकिन इनको प्रश्न करना आता है लेकिन उत्तर सुनना नहीं आता है। इनको उत्तर सुनने की भी एक साहस होना चाहिए कि मध्यप्रदेश की विधानसभा में हमने कोई प्रश्न पूछा है तो हम उसका उत्तर भी सुन सकें। और हमारे जो मंत्री लोग जवाब देते हैं तो ये बीच में बोलते हैं या फिर बहरगम करके भाग जाते हैं। हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जैसे अभी बोलेंगे, कल ही से आप देखना, आज उनने जो घटना की है उसकी हम निंदा करते हैं कि मध्यप्रदेश की विधानसभा में आप लहसुन लेके जा रहे हैं, क्या उस जनता को दिखाना चाहते हैं? हम लोग तो कभी ऐसा नहीं करते। हमारी 1.5 साल की सरकार थी, पहले जो इनकी कांग्रेस की 1.5 साल की सरकार बनी थी माननीय कमलनाथ जी की, उस सरकार में तो ये क्या करते रहे, उद्योग धंधा इनका स्थापित रहा, व्यापार के रूप में चला। कर्ज माफी की इन्होंने घोषणा की थी कि हम 2 लाख रुपए तक का कर्जा किसानों का माफ करेंगे, वो इन्हें कर नहीं पाए। हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार जबरदस्त तरीके से काम कर रही है और इनको इस चीज की चिंता नहीं होती है कि हमारी सरकार जो अच्छा काम कर रही है कम से कम उनको धन्यवाद देना चाहिए। आज संबल योजना के माध्यम से गरीब जनता को लाभ भी मिल रहा है, लेकिन इस चीज की नहीं है। मध्यप्रदेश की विधानसभा हम चाहते हैं कि मध्यप्रदेश की जो विधानसभा है वो एक सीमेंट और रेत और ईंट का गारा अकेला नहीं बना है, उसमें मध्यप्रदेश की आवाज को लिया जाता है और हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष चीज को सुनते हैं। ठीक कहा है कि मध्य प्रदेश की जो आवाज है उसको उठाना जरूरी है। लोधी जी, क्या आज जिस तरह से हंगामा हुआ है, जनता के मुद्दों को कितना उठाएं? कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के मुद्दे विधानसभा में उठेंगे? समय आप लोगों के लिए बहुत कम है और मुद्दे बहुत ज्यादा हैं, कैसे उठाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, जब पहले विधानसभा सत्र चलते थे तो कम से कम 15 दिन 20 दिन या एक महीने तक विधानसभा सत्र चलते थे, लेकिन आज जानबूझकर विधानसभा सत्र का समय है जो समेट के 5 या 4-5 दिन में कर दिया है, ताकि विपक्ष के जो विधायक हैं वो अपने क्षेत्र की जो मांगे हैं उनको ना रख पाएँ। आज भले ये 5 दिन का जो सत्र है, इसमें हमारे विभिन्न ऐसे मुद्दे हैं जो कांग्रेस के पक्ष की तरफ से रखे जाएंगे, जैसा कि आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, किसान पूरे प्रदेश का परेशान है, पूरे प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित हैं और बच्चियों के साथ जो बलात्कार हो रहे हैं, व्यापारी परेशान हैं। आज बहुत सी ऐसी प्रदेश की जो समस्याएं हैं उन सारे मुद्दों पर हमारी कांग्रेस के
जो विधायक हैं वो अपनी बात रखें। लेकिन आरोप अभी लगा है कि आप लोग सवाल का जवाब सुनते नहीं हैं। नहीं, हरिशंकर जी ने कहा। ये गलत बात है। जब आप पूरे 230 विधायक हैं, 230 विधानसभाएं हैं हमारे पूरे प्रदेश में, अब 5 दिन में हमें ये बताइए, चलो आप सत्ता पक्ष की बात छोड़ दें, लेकिन विपक्ष के यदि विधायक जैसे 95 विधायक हैं जो, वो अपनी क्या 5 दिन में पूरी बात रख पाएंगे? ये तो झूठ बात है कि हम लोग उसमें बीच में मतलब व्यवधान पैदा करते। पहली बात तो आप सत्र ही नहीं चलने देते। जी, इस समय हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशीष जी भी हैं, उनसे लेते हैं कि लगातार देखने में आ रहा है कि इस बार उन्होंने कहा है कि सत्र की जो टाइमिंग है करीब 11 घंटे कर दी गई है, उसमें लंच टाइम भी नहीं होगा और शाम 7:30 बजे तक सत्र होगा। इतना लंबा सत्र कर रहे हैं, मंशा क्या दिखती है आपकी सरकार की? देखिए, एक तो बात यह है कि सत्र लगभग ये तय है कि 17 तारीख से पहले खत्म होगा, क्योंकि उस दिन प्रधानमंत्री का दौरा है। तो ऐसा एक आमतौर पे ये परसेप्शन हो गया है कि उस दिन चूंकि सरकार में व्यस्त रहेगी, तो उसको कंपनसेट करने के लिए भी एक ये रास्ता निकाला गया है कि विपक्ष की जो मांग है कि सत्र लंबा चलाया जाए या ज़्यादा समय चलाया जाए, तो उस तरह से इसको कंपनसेट कर सकते हैं। ये बात ठीक है, लेकिन देखिए लगातार 10-11 घंटे तक जब सत्र होता है तो बहुत सारी, एक तो जो सदस्य हैं उनमें भी थोड़ा सा एक रास्ता सी आ जाती है, या बहुत सारा बोझ भी हो जाता है काम का। तो बजाय इसके ये किया जाना चाहिए, मैं इस बात से बिल्कुल, मुझे भी लगता है, क्योंकि मुझे भी 24-25 साल मैंने विधानसभा का कार्रवाई देखी है, किया है कवर उसको, तो सत्र लंबे ही होने चाहिए। बीच में यदि कोई ऐसे आवश्यक काम हो तो उसको छुट्टी दे के सत्र को आगे तक खींचा जा सकता है। और पहले 1.5 महीने के सत्र हुए हैं, 40 दिन 45 दिन के सत्र होते थे, और उसके बाद धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ पिछले 15-17 सालों में जी। अभी कोरोना के समय बात जरूर रही थी कि वो उसी तरह का जो हालात थे कि 1 आध दिन का सत्र कर लिया जाए, वो बात वहाँ तक ठीक थी। लेकिन उसके पहले जब हालात सामान्य थे तब भी सत्र छोटे होते थे, और अभी जब हालात फिर से सामान्य हैं तो भी सत्र छोटे हैं। तो सत्र यदि बड़ा हो तो सारे लोग जो हैं, 230 लोग हैं, वो अपनी बात कह सकते हैं। सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोगों का ये कहना कि ये पर्याप्त है, लेकिन अंदरूनी तौर पे, आंतरिक तौर पे सब लोग ये बात मानते हैं कि सत्र लंबे होने चाहिए। लेकिन लंबे होने सत्र का मतलब ये नहीं है कि उसमें ज़्यादा तमाशे हों, ज़्यादा एक मीडिया के सामने आने की या ज़्यादा छपने की चाह हो। इसकी बजाय सकारात्मक चर्चा को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, गिरीश गौतम इसको कर सकते हैं, उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इसको सत्र को सही राह पे लाए, सकारात्मक रूप से चला सके। बिल्कुल, सकारात्मक रूप से जनता की बातों को सदन में उठाया जाना चाहिए। इस समय खटीक जी, आपसे एक सवाल ये है कि आपने कहा कि ये जो तरीका था, जिस तरह से लहसुन की कीमत को लेकर जिस तरह से विरोध प्रदर्शन था, आप भी, पूरी सरकार बीजेपी के अपनी किसानों की हिमायती बताती है, क्या उनको कीमत नहीं मिल रही है तो आखिर रास्ता क्या रह जाता है? यदि विधानसभा में अपनी बात रखने का तरीका है ये, तो कैसे आप इसको कह रहे हैं कि उनको यदि कीमत नहीं मिलती है तो? देखिए, मतपेश की विधानसभा में आप विधानसभा प्रश्नों के माध्यम से या मांग संख्याओं पर चर्चा करके, या विधेयक आते हैं उस पर भी आप चर्चा करके इस चीज़ में बता सकते हैं। लेकिन अगर कोई सामग्री विधानसभा के अंदर लेके जाए तो ये गलत प्रयोग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतपेश की विधानसभा की भी मर्यादा है, और जो विधानसभा का सत्र चलता है वो भी एक सदन, एक मर्यादा के आधार पर चलता है। विधानसभा अध्यक्ष जी पक्ष को भी उतनी मौका देते हैं, विपक्ष को भी उतनी मौका देते हैं, वो निष्पक्ष काम करते हैं। दूसरा, हम आपको बता दें कि अभी हमारे भाई तंवर जी अभी जो बोल रहे थे कि बेरोजगारी, महंगाई और बेटियों के साथ बलात्कार के उसमें, तो हम आप सबसे पहले आपको बता दें कि जो बेरोजगारी वाली बात कर रहे हैं, तो हमारे मतपेश के मुख्यमंत्री ने अभी कम से कम लगभग 15,000 नियुक्तियां शिक्षकों के रूप में की हैं, और 1 लाख भर्ती और करने का उन्होंने आह्वान किया, और निर्देश भी जारी हुए हैं हर विभाग के, जहां जहां पद रिक्त हैं। तो वो 1 लाख नियुक्तियां भी आपके बीच में होकर आपको दिखाई देंगी कि इसी साल नियुक्तियां हुई हैं। दूसरा, हम आपको बता दें कि हर जिलों में रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। जो बेरोजगार हमारे साथी भाई हैं, जो वो ITI किए हैं या पॉलिटेक्निक किए हैं या इंजीनियरिंग से पढ़े हुए हैं या ग्रेजुएशन है, तो उन बच्चों के लिए हर जिला में रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है, और वो बच्चे बाहर जा भी रहे। और एक और हम महत्वपूर्ण चीज आपको बता दें कि उन बेरोजगार भाइयों के लिए उद्योग धंधा स्थापित करने के लिए भी हमारे हर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। उसके माध्यम से भी लोन को स्वीकृत करके दिए जा रहे हैं, एक निर्धारित दर पर किए जा रहे हैं, और कई बच्चे अपना रोजगार भी संचालित कर रहे हैं। दूसरा, महंगाई की बात आपने बोली है, तो महंगाई की उसमें तो हम आपको बता दें कि पहले की स्थिति और आज की स्थिति में हम आपको बता दें, ठीक है,
महंगाई उस हिसाब से बढ़ी है। तो अगर मान के चलो जैसे पेट्रोल और डीजल आए तो वो विदेश से आता है, और पेट्रोल डीजल की जब वहाँ रेट बढ़ते हैं तो यहाँ भी रेट बढ़ जाते हैं, उस कारण से पूरी महंगाई का हो जाता है। लेकिन फिर भी हमारी सरकार कंट्रोल किए हुए है और पूरा वो कर रही है। दूसरा, जनता को सुरक्षा के मामले में तो अगर बता दें कि अपराधी कोई भी व्यक्ति रहा, अगर मधुपेश की धरती में चंबल जैसे एरिया में भीड़ हुआ करते थे, गैंगे हुआ करती थी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। योजनाएं तो कागज पे बहुत सारी हैं, लेकिन उसका जब हम रिजल्ट देखते हैं कि रिजल्ट उस तरह से नहीं मिल रहा। आज बेरोजगारी की बात करें तो सबसे ज्यादा जो बेरोजगार हैं, जो पढ़े लिखे बेरोजगार का हैं, जिनको ये कहा जाए कि जो ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, वो सबसे ज्यादा बेरोजगार मध्य प्रदेश में है। तो यदि आपके पास जो आंकड़े हैं, योजना है, उनका क्रियान्वयन कैसा हो रहा है, इसको देखना थोड़ा जरूरी होगा। और विधानसभा पे इसी तरह के जनहित के मुद्दे हैं, उन पे सरकार से जवाब मांगा जाता है। लोधी जी, क्या आपका ऐसे कौन से 2-3 मुद्दे हैं जिनको लगता है आपको बिल्कुल इस बार आप बिल्कुल मौका मिलेगा तो आप बिल्कुल सरकार को घेरेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा तो जो आज किसानों को, चाहे हम प्रदेश सरकार की बात कहें चाहे केंद्र सरकार की बात कहें, ये शुरुआती दौर में ये इन लोगों ने बोला था कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन किसानों की आय तो दुगनी नहीं कर पाए, लागत जरूर इन लोगों ने दुगनी कर दी। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि आज जो किसान अपनी मेहनत से जो फसल उगाता है उसे उस फसल का वाजिब दाम नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात, आज महिलाएं असुरक्षित हैं। मैं अपने बंडई विधानसभा क्षेत्र की एक घटना आपको बता देना चाह रहा हूं, जहां पे एक 13 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। मतलब ऐसी घटनाएं, मतलब शासन प्रशासन के रहते हुए, पुलिस प्रशासन के रहते हुए ये सारी घटनाएं हो रही हैं। और एक हमारे बंडई विधानसभा क्षेत्र के चौका गांव के एक शीतल रजक जो किसान, जिसने उसे दुकानदार के द्वारा गलत तरीके से दवाई जो कृषि के लिए जो कीटनाशक वगैरह जो दी गई, जिससे उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई, और वह उस की रिपोर्ट करने के लिए थाने पहुंचा तो थाने वालों ने मना कर दिया, और दूसरे दिन जाके उसने उसी बंडा थाने में अपने आप को आग लगा के खत्म कर लिया। मतलब ये सारी चीजें शासन प्रशासन के होते हुए हो रही हैं, पुलिस प्रशासन के मतलब सामने ये सारी चीजें हो रही हैं, तो ये कहाँ तक ये सरकार अच्छे काम कर रही? जी खटीक जी, इसका जवाब यदि दें कि यदि मैदान पे देखा जाए या फील्ड पे जिस तरह से मुस्तैद होना चाहिए, उसमें कहाँ कमी रह जा रही है? देखिए, हम सबसे पहले अपने भाई की बात का जवाब दें। पहले किसानों को 2003 के पहले 18% ब्याज दर पर किसानों को कर्जा दिया जाता था। बेचारे किसान का जन्म का एक बार कर्ज लेता था, वो जीवन में कभी चुका नहीं पाता था। लेकिन आज की जो सरकार, हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है, वो 0% ब्याज दर पर किसानों को कर्जा देने का काम कर रही है। दूसरी बात, हम आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार के द्वारा हिंदुस्तान के हर किसान को, चाहे छोटे से छोटा किसान क्यों ना हो, उसके खाते में 10,000 रुपये खाते में पहुंच रहे हैं। बेचारा अब किसान खाद और बीज तो कम से कम 10,000 रुपये खरीद रहा है, उसके ऊपर कहीं ऐसा वो तो नहीं आ रहा, उसके ऊपर कोई भार तो नहीं आ रहा, अधिभार तो नहीं आ रहा। छोटे छोटे किसानों की तरक्की के लिए ये किसान सम्मान निधि जो दी गई है, वो एक वास्तव में बहुत ऐतिहासिक फैसला सरकार का है और किसानों के सम्मान में किया जा रहा है। कई और महत्वपूर्ण किसानों से संबंधित सरकार की योजना है। पहले किसानों को खेतों में पानी नहीं मिलता था, मात्र कितना हेक्टर, माने 2-2.5 लाख हेक्टर भूमि सिंचित होती थी, आज 46 लाख हेक्टर भूमि मध्यप्रदेश की धरती पर सिंचित हो रही है। हमारे किसानों का सम्मान जगाने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने किया है। किसानों के खेतों में पानी पहुंच रहा। बुंदेलखंड में आप हमारे भाई सच्चाई की बात नहीं बता पा रहे हैं, कितने डैम स्वीकृत हुए हैं इस बुंदेलखंड की। लॉ एंड ऑर्डर की बात की थी खटीक जी, उन्हें लॉ एंड ऑर्डर की बात की थी कि जिस तरह से वो घटनाक्रम हुआ, यदि वो रोका जा सकता था तो एक बेटी बच सकती थी। उन्होंने इस तरह का जिक्र किया था, लॉ एंड ऑर्डर की बात की थी। देखिए, घटना होती है, अपराधी घटना तो कर लेते हैं, लेकिन पहले तो ये था कि सजा नहीं मिलती थी। आज उनको फांसी तक देने की सजा का प्रावधान हिंदुस्तान में मध्यप्रदेश एक ऐसा राज्य है कि अगर किसी ने गलत किया है, बेटियों के साथ में दुराचार किया है, तो उसको फांसी देने का भी प्रावधान किया गया है। 10-15 दिन के अंदर न्यायालय के माध्यम से फैसला होते थे, पहले होने लगे हैं। पहले फैसला जो होते थे लगातार 5 साल चल रहा केस, 8 साल 10 साल तक केस चलता रहता था। एनसीआरबी की रिपोर्ट जो आती थी उसमें पहले मालूम नहीं चलता था। अब जो है कि रिपोर्ट थाने में लिखी भी जाती है, सुनवाई भी होती है, उसके बाद मुकदमा कायम भी होता है। मुकदमा कायम होने के बाद सजा का प्रावधान भी जल्दी देने का काम हमारी सरकार। ठीक है, आपका कहना यह है कि यदि संख्या बढ़ रही है तो उसके एफआईआर दर्ज हो रही है, या इसलिए शायद संख्या बढ़ रही है, आपका तर्क ये है। लेकिन आशीष जी,
सवाल ये है कि आपने अभी कहा कि लंबे वक्त तक नहीं होना चाहिए, चूंकि ये कंपनसेट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन देखने में आया है जिस तरह से सत्र जो हैं सत्र की बहुत छोटे हो रहे हैं, तो क्या अब ये एक ट्रेंड सा बन गया पिछले जो 4-5 साल में देखा जाए तो जितने भी सत्र छोटे रहे वो ही पूरे नहीं हो पाए। यदि आप 5 दिन का सत्र देखेंगे वो भी 3 दिन में खत्म हो जाएगा, 20 दिन का सत्र जो है 8 दिन में खत्म हो जाएगा। तो ये क्या ट्रेंड सा बन गया है क्या? हाँ, जबकि संसद में इससे ज्यादा सत्र चलते हैं, उनके दिनों की संख्या ज्यादा होती है। तो क्या मध्य प्रदेश में, राज्यों में इस तरह के मुद्दे उठाने के लिए उनको जगह कहाँ मिलेगी फिर? नहीं, देखिए, ये सबसे बेहतर जगह होती है जहां पर मुद्दे भी प्रभावी ढंग से उठाए जा सकते हैं और उन पर सरकार से आश्वासन है, कार्रवाई का भी वादा लिया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब मध्य प्रदेश ही नहीं, कुछ और राज्यों में भी ये स्थिति है और पिछले कुछ दिनों में ये बात संसद में भी देखी गई है कि सत्र छोटे हो रहे हैं, अपेक्षाकृत छोटे हो रहे हैं और जल्दी खत्म हो रहे हैं। लेकिन अगर सिर्फ राज्यों के संदर्भ में बात करें तो मध्य प्रदेश जैसा जो राज्य है, 7.5 करोड़ 7 करोड़ आबादी है इसकी और इतने सारे सदस्य हैं, तो वहाँ पर और जहाँ पर ये परंपरा रही है लंबे सत्रों की और डिस्कशन की, बड़े डिस्कशन की, तो वहाँ पर इस तरह के सत्र छोटे अचानक होते चले जाना पिछले कुछ समय में, ये थोड़ी बात जो है नोटिस में आती है, खटकती है। आपसे एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन और ये था कि करीब 1500 से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन जिस तरह के मुद्दे कांग्रेस कह रही है उठाने वाले हैं, कारम डैम का हो या पोषण आहार का हो या दूसरे मुद्दे हैं, हंगामा होगा, तो क्या लगता है सत्र फिर उस हिसाब से कार्रवाई होगी और सत्र इतना लंबा चलेगा नहीं? जी, मुझे लगता है कि अभी कांग्रेस का जो माइंडसेट नया बना है, कांग्रेस में विधायक दल के नेता भी नए हैं और वो खुद भी कसौटी पे होंगे और वो खुद हमेशा ये बात मांग उठाते रहे हैं कि सत्र लंबे चलें। तो ये अब उनके ऊपर भी नैतिक जिम्मेदारी होगी कि वो सत्र को समाप्त ना होने दें और उस सरकार को बाध्य करें, अपने दल को इस बात के लिए सहमत करें कि वो बेहतर चर्चा के लिए सामने आए, तैयारी के साथ सामने आए। देखिए, अगर प्रतिपक्ष की तैयारी आधी अधूरी रही होगी या रहेगी मुद्दों को लेकर, बात करने को लेकर, तो अपने आप ही फिर जो है सामने सत्ता पक्ष को मौका मिलता है उनकी बातों को काटने का, खत्म करने का, या और भी कोई बहुत सारे आधार बन जाते हैं। तो बेहतर ये गोविंद सिंह के सामने भी एक बड़ी बात, जो जिस बात के वो पक्षधर रहे हैं उस बात को उन्हें अपने पहले ही सत्र में जो है उसको साबित करना होगा। बिल्कुल सही, तो यदि पहले सत्र में उनको साबित करना होगा, क्योंकि लेकिन एक सवाल और लोधी जी आ रहा था सामने कि कमलनाथ जी सबसे वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन वो आज पहुंचे नहीं वहां पर सत्र पे। इसको लेके भी आज विपक्ष ने ये कहा है, सत्ता पक्ष ने इसका मुद्दा भी बनाया था। जी लोधी जी, कमलनाथ जी पहुंचे नहीं और जो गोविंद सिंह जी हैं वो भी कसौटी पर हैं, तो कैसे में सत्र में किन मुद्दों को लेकर बार बार इसी सवालों को आ रहे हैं? लंबे सत्र हो जाएंगे, बातचीत के लिए भी तैयार हैं, सकारात्मक बातचीत भी होनी चाहिए, लेकिन आखिर ऐसे कैसे आप लोग प्रदर्शन कर पाएंगे? देखिए, जैसा कि पहले आदरणीय कमलनाथ जी के पास 2 पद थे, एक तो नेता प्रतिपक्ष भी और प्रदेश अध्यक्ष तो है ही अभी, मतलब वर्तमान में। तो उन्होंने अब नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर साहब को, गोविंद सिंह को कर दिया है। तो अब ये पूरा दायित्व नेता प्रतिपक्ष का बनता है कि पूरे मतलब जो विपक्ष का जो भी मुद्दे हैं और जो भी समस्याओं, जो मुख्य जो भूमिका रहती है वो नेता प्रतिपक्ष की रहती है। जी ठीक है, आपने कहा नेता प्रतिपक्ष की भूमिका है, इसलिए वरिष्ठ नेता पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। लेकिन ये बताएं खटीक जी, 17 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, सबको मालूम है कि 17 तारीख को कैसे सत्र चल पाएगा। सब लोग जानते हैं कि उससे सत्र होगा तो उससे पहले ही खत्म होगा, लेकिन उस दिन को भी शामिल किया गया है कि उस दिन भी 11 घंटे तक काम चलेगा। सीधा सीधा बताएं कि उस दिन 17 तारीख को चलेगा, नहीं चलेगा, कैसे तय होगा? देखिए, हम आपको बता दें कि जो सत्र चलते हैं, छोटे सत्र की बात बार बार आ रही है, तो उसके लिए हम बता दें इसमें पक्ष और विपक्ष के और अन्य विपक्ष के साथ ही हमारे भाई बैठते हैं, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के सामने बैठते हैं और चर्चा होती है पहले से कि कितने दिन का अपन को सत्र लाना है। तो उसमें विपक्ष की सहभागिता के आधार पर ये सब पूरा किया जाता है, चाहे 1 महीने का चले, चाहे 8 दिन का चले, चाहे 4 दिन का चले। मत इसके विधानसभा में हम विधानसभा अध्यक्ष जी स्वयं सबको बुला करके उनसे राय परामर्श लेते हैं कि कितने दिन का अपन को सत्र चलाना और कितने इसमें विधेयक आएंगे। नहीं, प्रधानमंत्री जी का जो दौरा कार्यक्रम था वो अभी कुछ दिन पहले ही आया था, इसलिए वो सत्र का तो पहले से तय हो गया था, इसलिए 17 तारीख का जो है सब लोग जानना चाहते हैं। नहीं, हमारे जो राष्ट्रीय नेता, बल्कि देश के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, और जब वो आ रहे हैं तो हम मतपेश में हम सबकी जिम्मेवारी है
कि उनका हम अगवानी करें, उनका स्वागत करें, और जब वो यहाँ पे आ रहे हैं तो कोई ना कोई ऐसी बड़ी चीज़ हमारे मतपेश के लिए लेके भी आ रहे होंगे जो आज नहीं तो कल सबको जानकारी उस चीज़ की भी होगी। लेकिन हम आपको वास्तव में बता दें कि जो कांग्रेस की बात आ रही है, अभी आपने एक प्रश्न पूछा था कि वो प्रतिपक्ष के नेता भी थे और प्रदेश के अध्यक्ष भी थे, तो कांग्रेस में तो वास्तव में भार और अधिवारी के चल रहा है कि मानिए एक गांधी परिवार है, उन्हीं को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनना है, उनको और अन्य नेता भी बनना है, तो चलो वो इनका पार्टी परिवार का मामला है। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी हमारे संगठन की दृष्टि में हमारे सम्मानित विष्णुदत्त शर्मा जी और माननीय हितानंद जी भाई साहब, हम सब लोगों को समय समय पर दिशा निर्देश देते हैं, उसके आधार पर हम भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता और काम करते हैं। लेकिन ये हम आपको बता दें कि मतपेश की विधानसभा में हम सब लोग बहस चाहते हैं। माननीय कमलनाथ जी नहीं आए, वो उनका अंदरूनी मामला है, आते हैं नहीं आते हैं वो भी उनका अंदरूनी मामला है, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन उनको सदन में आज पहले दिन आना चाहिए था, और तो सबको अच्छा लगता है कि हमारे विपक्ष के पूर्व विपक्ष के जो हमारे नेता थे वो भी आए। आज कमलनाथ जी माननीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उसके हिसाब से भी आ सकते हैं, लेकिन चलो नहीं आए वो उनका अलग मामला है। लेकिन कांग्रेस बहस से भागेगी। कल ही से आप देखना कि कांग्रेस के लोग सिर्फ नारेबाजी करेंगे सदन के अंदर, और हम लोग चाहते हैं वो बोलें, जो हमारे माननीय मंत्री लोग जवाब दे रहे हैं उसको वो ध्यान से सुने। वो अपनी बात को सदन में उठाने का उनको अधिकार है, वो अपनी बात को उठाएंगे, हम लोग उसका जवाब भी देंगे। आपने पहले से ही तय कर लिया कल कांग्रेस क्या करने वाली है, जैसे आप खटीक साहब बता नहीं, वो रहे तो हैं। हम सब लोग जानते हैं। आप बताएं क्या जवाब दीजिए इसका, क्या कल से क्या ऐसा कुछ करने वाले हैं? हम सब लोग जानते ही हैं कि कांग्रेस को ये करना है। अब वो नहीं बहस से अब भागेगी। उनसे जवाब ले लेते हैं क्या करना है जी। वैसे मैं एक बात ये बोल सकता हूं कि जैसे अभी खटीक जी ने कहा कि हम भी चाहते हैं बहस हो, तो ये कितनी अच्छी बात हो सकती है कि यदि कभी सत्ता पक्ष बोले कि साहब सत्र का समय बढ़ाया जाए और हमें ज्यादा से ज्यादा दोनों पक्षों को बहस करने का मौका दिया, तो ये भी एक आदर्श चीज हो सकती है। दूसरी बात एक मेरे को अभी यह आया कि अभी विधानसभा में उपाध्यक्ष भी नहीं है, एक लंबे समय से एक ये रिक्ति भी चल रही है, तो ये सारी चीजों को भरते हुए और ये विधानसभा अध्यक्ष और सब चीजों को पहल करते हुए इनको आगे लाना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि गोविंद सिंह खुद अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है जी, तो ये सत्र का जो मौका है उनके लिए, जो रिहर्सल के लिए, वार्म अप के लिए सबसे अच्छा मौका, वार्म अप के लिए बहुत अच्छा मौका है। लोधी सीधे आइए, कल क्या सत्र में बिल्कुल हंगामेदार होगा कि बातचीत चर्चा जिस तरह बोलते सार्थक चर्चा होगी? सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने पहले भी बोल दिया जी कि इतने समय में कैसे मतलब सभी विधायकों की समस्या क्या विधानसभा में आ सकती है। विधानसभा जनता की समस्याओं को ज्यादा फोकस करना जैसे होगा। आज जो भी विधानसभा क्षेत्र से विधायक बन के आता है, तो वहाँ की जनता की ऐसी बहुत सी मांगे होती हैं कि वो उस स्तर पर रह के नहीं कर सकता जी, और उन समस्याओं को विधानसभा में रखना पड़ता है। लेकिन जब विधानसभा ही नहीं चलेगी तो हम लोग फिर कहाँ जाएं। बिल्कुल मतलब आपने ठीक कहा है। ये चीज है। और दूसरी बात, जैसा कि अभी ये तो पहले से पूरा बनाया सिस्टम है कि 17 तारीख में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का शायद जन्मदिन है जी, ठीक है। अब जन्मदिन है तो 17 को कैसे चलेगी, और मुझे तो ये लग रहा है कि 15 तारीख को अनुपूरक बजट के बाद विधानसभा स्थगित हो जाएगी। देखिए आप लोगों को इसका मतलब यह है, सब अंदाजा है कि क्या होने वाला है। 17 तारीख को प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। और इससे एक बड़ी बात बताऊं, शनिवार के दिन 17 तारीख को भी सत्र के लिए जो डेट दी गई है वो शनिवार का दिन भी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विधानसभा के जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो उनकी कसौटी पर रहेगा ये पूरा सत्र, क्योंकि उनको भी ये दिखाना होगा कि अगले सत्र में उन्होंने कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कल फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे के साथ बिग डिबेट में। नमस्कार।